कश्मीर डिजिटल के साथ मुजफ्फराबाद से मैं शुजात मीर। नाजरीन, आज मैं ऐसे शहर में मौजूद हूँ जो शहर खूबसूरत होने के साथ साथ तारीखी शहर भी है। ये शहर मुजफ्फराबाद 1646 में खान मुजफ्फर खान ने इस शहर को आबाद किया और उसके बाद आज तक ये शहर कायम दायम है। इस लाल किले को चक ख़ानदान के हुक्मरान ने 1549 को तामीर करवाया। इसकी तामीर में दरिया का गोल पत्थर और सुर्ख मट्टी शामिल की गई है। किला 4 सदियों की तहजीब अपने दामन में सजाए हुए है। दरिया नीलम के किनारे हसीन नज़ारे पेश करने वाला ये लाल किला मुगल अकबर बादशाह के दौर से लेकर सदियों तक शाही मेहमान के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेल ज़लज़ले ने इस तारीखी किले की दरो दीवार को हिला कर रख दिया। महकमा सेहत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इसको असल हालत में बहाल करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ मुआहिदा तो किया, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद काम मुकम्मल ना हो सका। जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं इसको रत्ता किला कहते हैं। पहाड़ी ज़ुबान जो है या हिंदको ज़ुबान में रत्ता जो है वो कहते हैं रेड को, सुर्ख किला इसको कहते हैं। और ये जो किला है ये जो चक डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे उनका नाम था यूसुफ शाह चक। उन्होंने इसको तामीर करना शुरू किया 1559-60 के करीब ये उन्होंने बनाना इसको शुरू किया। और बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि चूँकि मुग़ल दौर था और मुग़ल हमरावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे थे और कई हमले उन्होंने किए, तो इसको सेफ़ गार्ड करने के लिए सारे इलाके को, ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं इसको मुजफ्फराबाद शहर कहते हैं, लेकिन ये शहर तो बहुत बाद में बना। उस ज़माने में इसको चिकड़ी बैग कहा जाता था, यानी ये ग्रेजिंग लैंड था। यहाँ पे जानवर वगैरह मुख्तलिफ आते थे, उनको चरने के लिए गाय भैंसे लोग इसमें छोड़ा करते थे। तो ये वो जगह थी और इसको सेव करने का मकसद ये था कि यहाँ से बिल्कुल सामने दुब गली का इलाका है जिसको शहीद गली कहते हैं। तो यहाँ से दरिया को क्रॉस किया जाता था हाथियों के ऊपर बैठकर और फिर इस जगह पे हमलावर हुआ जाता था। यहाँ से आगे जो प्रोसीड करते थे हमलावर वो श्रीनगर की तरफ, चूँकि मुजफ्फराबाद जो है ये लोकेशन जो है ऐसी है, एक तरफ से ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलती है, नीलम के साथ ये कनेक्ट होती है, नीलम के थ्रू ये शोंटर से स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान के साथ कनेक्ट होती है, दूसरी तरफ ये पंजाब मरी की तरफ इसका कनेक्शन है, फिर तीसरी तरफ ये श्रीनगर के साथ कनेक्ट होती है। तो ये बड़ी सेंट्रल जगह है। तो यहाँ से ही हमलावर आगे जाया करते थे। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बुनियादी तौर पर यूसुफ शाह चक ने इसको तामीर किया। ये बाद में फिर इम्तिदाद ज़माना से ये ख़राब हुआ। इसके बाद यहाँ इस इलाके को, छोटे से कस्बे को बाकायदा तौर पर शहर जिन्होंने बनाया, जिनके नाम पर इस वक्त ये मुजफ्फराबाद है, उनका नाम सुल्तान मुजफ्फ़र है और बम्बा डायनेस्टी से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने इसको दोबारा से रीबिल्ड किया 1646 ईस्वी में जब वो यहाँ पर आए। तो ये इस जो किला है जहाँ पर हम खड़े हैं इसकी तारीख़ है। और अब इस वक्त जिस दौर में हम खड़े हैं, चूँकि ज़लज़ला जब 2005 का हुआ तो उसने इस किले को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। इसके जो आप शिमाली समत है वो गिर गई, इसकी जो मशरक़ी समत है वो गिर गई, इसकी मगरब साइड से जो है वो जगह गिर गई खासी सारी। तो इसको दोबारा से रीबिल्ड करने की कोशिश की गई। और ये जो प्रोजेक्ट अभी आप इसके कुछ अगर इसके देखेंगे शॉट्स वगैरह तो उसमें आपको नज़र आएगा कि कुछ तामीरात पुरानी नज़र आएंगी, कुछ नई नज़र आएंगी। वो नई वो यही हैं जो इसको दोबारा से दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो कोशिश है अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। अब इसकी क्या वजूहत हैं ये तो हुकूमत बेहतर बता सकती है। हमारे इल्म में यह है कि एक बड़ी अच्छी रीनाउंड कंपनी थी पाकिस्तान की जिसने लाहौर में भी एक बहुत बड़ा पुराने शहर के अंदर प्रोजेक्ट किया, वो इसको लीड कर रही है, यहाँ पे वो काम कर रही है। पहले ये इसका PC1 तैयार हुआ, उसके मुताबिक इसका काम जारी था, लेकिन इसका PC1 रिवाइज़ हुआ। जब रिवाइज़ हुआ तो उसके बाद से ये काम ख़त्म हो गया। अभी तक काम इसका हो नहीं रहा। यहाँ पे आपको कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा कोई काम करने वाला। तो ये एक अलमिया ये है कि मुजफ्फराबाद के अंदर इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जिन्हें कि दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म का रिलीजियस टूरिज़म भी यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकती है। और ये जो आसार आप देख रहे हैं ये भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी तारीख़ रखते हैं। लेकिन अब यह है कि हुकूमत जो हमारी है उनकी अदम तवज्जुही का ये शिकार हैं ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स। ये नहीं है कि इसमें पैसा जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, पैसे मंजूर हैं लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा। तो ज़ाहिर है चेक एंड बैलेंस नहीं है, चीज़ों को फॉलो अप नहीं किया जा रहा प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से ये सारे इशूज़ सामने नज़र आ रहे हैं। तो इस पे हुकूमत को भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वैसे भी मुजफ्फराबाद एक बहुत तारीख़ी जगह है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं जो कि सयाहों को अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट तवज्जो देगी तो उसके बाद ही यहाँ पे जो है वो लोग आएंगे, इन जगहों का विज़िट करेंगे, यहाँ के लोग जो है वो इन कामों में इन्वॉल्व होंगे, सियाहत को प्रमोशन मिलेगी, यहाँ पे कारोबार तरक्की करेगा, लोग जो है उनकी इनकम जनरेशन होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इन जो अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं इन पर भरपूर तवज्जो दे।